शहर से दूर खेतों के बीच खड़ी वो विशाल हवेली, ऊंचे फाटक, संगमरमर की सीढ़ियां और हर कमरे में दौलत की चमक। लोग कहते थे, यहां खुशियां खरीदी जाती हैं। इसी हवेली में दुल्हन बनकर आई थी अनन्या। उसकी शादी शहर के सबसे अमीर परिवार के बेटे अद्वैत मल्होत्रा से हुई थी। शादी किसी सपने से कम नहीं थी। फूलों से सजी सड़कें, चमकती लाइटें, महंगे गहने और तालियों की गूंज। मगर उन सब के बीच अनन्या की मुस्कान के पीछे एक डर छिपा था। एक अजनबी जिंदगी का डर। शादी के बाद उसे समझ आया कि अद्वैत बुरा इंसान नहीं है, पर उसके पास दिल देने का वक्त नहीं। सुबह ऑफिस, शाम पार्टियां और रात मोबाइल पर बिजनेस कॉल। हवेली बहुत बड़ी थी, पर अनन्या की दुनिया बहुत छोटी। उसी हवेली में काम करता था राघव। सादा कपड़े, शांत स्वभाव और आंखों में अजीब सी सच्चाई। वो ज्यादा बात नहीं करता, बस जरूरत पड़ने पर सिर झुकाकर जी मैडम कह देता। हर सुबह अनन्या बालकनी में खड़ी होकर नीचे बगीचे को देखती, जहां राघव पौधों को पानी देता, मिट्टी ठीक करता, सूखे पत्ते हटाता। एक दिन तेज धूप में भी उसने गुलाब के पौधों पर छाया करते राघव को देखा, ताकि फूल मुरझा न जाए। अनन्या के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे नहीं पता था कि यही छोटी बातें दिल को बांध लेती हैं। एक शाम अद्वैत फिर देर से लौटा। अनन्या अकेली बैठी थी। राघव चुपचाप चाय का कप रख गया। अनन्या ने पहली बार कहा, धन्यवाद। राघव थोड़ा चौंका, फिर हल्के से मुस्कुराया। बस इतना ही, मगर उस मुस्कान ने अनन्या के दिल में कुछ हिला दिया। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। कुछ दिनों बाद जोरों की बारिश होने लगी। आंगन पानी से भर गया। अनन्या खिड़की से देख रही थी। राघव भीगते हुए नए पौधों को ढक रहा था। बिना सोचे अनन्या छाता लेकर बाहर आ गई। राघव ने कहा, मैडम, आप अंदर जाइए, ठंड लग जाएगी। अनन्या ने छाता आगे बढ़ाया। दोनों एक ही छाते के नीचे खड़े थे। बारिश की आवाज, पास पास सांसें और दिल की तेज धड़कन। कोई शब्द नहीं, पर सब कुछ कहा जा चुका था। उस दिन के बाद अनन्या बदल गई। अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। वो शादीशुदा थी और ये एहसास समाज की नजरों में गलत था। उसने दूरी बनाने की कोशिश की, मगर दिल कहाँ मानता है। राघव सामने आता तो उसकी नजर झुक जाती। राघव भी समझ चुका था कि यह रिश्ता आसान नहीं। एक रात बिजली चली गई। सीढ़ियों पर अनन्या का पैर फिसला और राघव ने उसे थाम लिया। कुछ पल, हाथों की पकड़ और आंखों का मिलना। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। राघव ने धीरे से कहा कि अगर यह गलत है तो वो खुद को रोक लेगा। अनन्या ने सच कहा, गलत है, लेकिन दिल नहीं मानता। अगले दिन अनन्या ने उसे एक चिट्ठी दी। मैं इस सोने के पिंजरे में जिंदा नहीं हूं। अगर तुम साथ नहीं दोगे तो मैं अकेले ही टूट जाऊंगी। राघव ने पूरी रात जागकर सोचा। सुबह उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ फैसला था। अगली रात हवेली सो रही थी। अनन्या जरूरी कपड़े लेकर पीछे के दरवाजे से निकली। राघव बाहर इंतजार कर रहा था। न कोई शोर, न कोई अलविदा। बस दो दिल अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ते चले गए। कई दिनों के सफर के बाद वे एक छोटे शहर पहुंचे। एक साधारण से मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। न महंगे कपड़े थे, न कैमरे, मगर आंखों में वो सुकून था जो दौलत नहीं दे सकती। आज भी हवेली में लोग पूछते हैं, अनन्या कहाँ गई? किसी को सच नहीं पता, पर एक छोटे से घर में हर सुबह दो लोग मुस्कुराकर जागते हैं। क्योंकि जब प्यार सच्चा हो तो समाज की ऊंची दीवारें भी गिर जाती हैं।